अब हम आते हैं अपने टॉपिक यूनिट ऑफ प्रेशर की तरफ। प्रेशर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं कि समझने में मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि इसके यूनिट बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं। हर कंट्री जो है वो अर्लियर टाइम्स में ये सोचती थी कि हम जो कहते हैं वही ठीक है। जर्मन साइंटिस्ट अपनी टर्म्स यूज़ करते थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट अपनी टर्म्स यूज़ करते थे, अपने चीज़ों से अपनी यूनिट से मेजर करते थे चीज़ों को। इसी तरह अमेरिकन जो हैं वो अपने यूनिट से मेजर करते थे। अगर उस ज़माने में कोई पाकिस्तानी साइंटिस्ट होता तो आई एम श्योर वो भी कोई अपने यूनिट्स यूज़ करता। बट एनी हाउ, तो यूनिट ऑफ प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर के यूनिट होते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला होता है P=F/A। इसका मतलब ये है कि फोर्स लग रही है और कितने एरिया पे लग रही है, तो हम कहते हैं कि इस पे कितना प्रेशर लग रहा है। इसी को अगर मैं कोई फिजिकल मीनिंग दे दूं, यानी एक एग्जांपल दूं, मैं अगर 1 किलोग्राम की फोर्स लगाऊं, आपको पता है ग्राम जो है वो वेट होता है, वेट इज अ फोर्स। 1 किलोग्राम की फोर्स लगा रहा हूं तो 1 मीटर स्क्वायर पे एरिया पे लगाऊं तो मैं कहूंगा कि प्रेशर कितना पड़ रहा है इस 1 मीटर स्क्वायर पे 1 किलोग्राम फोर्स की वजह से 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर सेम फोर्स यानी 1 किलोग्राम फोर्स ही मैं 0.02 मीटर स्क्वायर पे लगाऊं, यानी अगर मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूं कि ये 1 किलोग्राम की फोर्स है और मैं इस एरिया पे लगा रहा हूं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगा रहा हूं, तो ये कितना प्रेशर लगा रहा हूं 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पे। अगर मैं फोर्स सेम रखूं और एरिया छोटा कर दूं जहां पे ये फोर्स लग रही है, यानी 1 किलोग्राम अब कितने पे लग रही है 0.02 मीटर स्क्वायर पे, तो मैं उस जगह पे 50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रेशर लगा रहूंगा। तो आपने याद रखना है कि प्रेशर को हमेशा फोर्स और एरिया, जिस एरिया पे वो फोर्स लग रही है, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, दोनों के नज़र में ध्यान में रख के सोचना है प्रेशर के बारे में। इसका क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास 1 किलोग्राम की कोन हो और 1 ही किलोग्राम का सिलेंडर हो, दोनों कितना या कौन सी चीज़ इस प्लेन पे, इस सरफेस पे ज़्यादा फोर्स लगा रही है, तो ऑब्वियसली 1 किलो अगर आप देखेंगे सिलेंडर का एरिया ज़्यादा है, फोर्स सेम है, कोन का एरिया कम है, फोर्स सेम है, तो ऑब्वियसली हमारी जो कोन है वो ज़्यादा प्रेशर लगा रही है। अब हम प्रेशर होता है, आपने पढ़ा होगा आई एम श्योर 9th-10th में, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर में एयर है, गैसेस हैं। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। ये गैसेस हर चीज़ पे, इस गैस के मॉलिक्यूल, इस एयर के मॉलिक्यूल हर चीज़ से टकरा रहे हैं। टकराते वक्त वो फोर्स लगाते हैं और ऑब्वियसली किसी एरिया पे वो टकराते हैं, तो ये एक कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं हर चीज़ पे, हम पे भी, जो भी चीज़ आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बर्तन में मर्क्यूरी ले लूँ, इस मर्क्यूरी के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, मैं कहता हूँ मैं मालूम करना चाहता हूँ कि कितना प्रेशर पड़ रहा है, तो मैं एक बारीक सी ट्यूब लूँगा, ऐसी ट्यूब लूँगा जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और उठा के उसे इस कंटेनर में डाल देता हूँ जिसमें मर्क्यूरी थी। जैसे ही मैं डालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये जो मर्क्यूरी है इस बर्तन से मूव करके इस ट्यूब में ऊपर आ जाता है, और कितना डिस्टेंस चल के आता है, ये एग्जैक्टली 760 मिलीमीटर ऊपर आता है। तो ये किस वजह से आया 760 मिलीमीटर? क्योंकि इस सरफेस के ऊपर एयर प्रेशर डाल रही थी, उस एयर की वजह से ये जो लिक्विड है इस ट्यूब के अंदर चढ़ा। कितना चढ़ा? ऊपर की तरफ गया। कितना चढ़ा? 760 mm। ऑब्वियसली एक कॉलम की शेप है तो हम कहते हैं कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। तो अब आपको समझ आई कि इसके यूनिट हम 760 mm कॉलम ऑफ मर्क्यूरी लेते हैं, और ये प्रेशर जो है इस लिक्विड के ऊपर एयर की वजह से पड़ रहा है। अब मर्क्यूरी लिखना थोड़ा मुश्किल लगता है, मर्क्यूरी की सिंबल है Hg, तो हम लिख देते हैं 760 mm Hg कॉलम। ये अगेन एक एटमॉस्फेयर जो प्रेशर डाल रहा है उसकी वजह से है। अब हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सेंटी का मतलब ही 10 होता है, ठीक है, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर मैं 760 mm को 10 से डिवाइड कर दूं तो जो आएगा वो आएगा हमारे पास 76 सेंटीमीटर Hg कॉलम। अब इस 760
MMHG कॉलम को एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, टॉरिसेली, उनके नाम पे टॉर, उनके पहले जो 4 वर्ड्स हैं नाम के TORR, हम कहते हैं ये यूनिट 760 टॉर है। इंस्टेड ऑफ सेइंग 760 MMHG मर्करी कॉलम, हम सिंपली कह देते हैं कि 760 टॉर है। अब हमें मालूम है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, और हमने पढ़ा है कि फोर्स के जो SI यूनिट होते हैं वो होते हैं न्यूटन, और एरिया के जो यानी एरिया यानी लेंथ के जो SI यूनिट होते हैं वो होते हैं मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास प्रेशर का जो यूनिट बनेंगे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेंगे, जो कि SI यूनिट है। तो जब हम उसमें कैलकुलेट करते हैं तो ये जो 760 टॉर है ये बराबर आता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट है। अब अगेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहना मुश्किल था, तो हमने एक साइंटिस्ट पैस्कल के नाम पे कहा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 पैस्कल कह देते हैं। तो इसका मतलब जहां 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है वहां मैं लिख सकता हूं 101325 पैस्कल या सिंपली PA। तो आप देखें कि एक ही प्रेशर है और कितने मुख्तलिफ जो हैं वो इसके यूनिट्स हैं। बट अभी बात ख़त्म नहीं हुई। ब्रिटिश ने कहा हम तो फोर्स को मेजर ही नहीं करते न्यूटन में या किलोग्राम में, हम तो पाउंड्स में यूज़ करते हैं, फोर्स मेजर करते हैं, या एरिया जो है हम मीटर में करते ही नहीं है, हम तो फुट एंड इंचेस में करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर उनके लिए उन्होंने क्या यूनिट यूज़ किया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स को वो लेते हैं पाउंड्स में, एरिया को वो लेते हैं इंच में, इंच स्क्वायर बन जाएगा। तो जो प्रेशर का यूनिट बना हमारा वो बना पाउंड्स पर इंच स्क्वायर, जिसे हम PSI भी कहते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं 760 टॉर को तो वो इक्वल आता है 14.7 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर, जिसे हम आसानी के लिए PSI भी कहते हैं। और इंजीनियरिंग वर्क में आप देखेंगे कि ये यूनिट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, PSI बार। और 14.7 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर को हम सिंपली 1 बार भी कह देते हैं। एंड वो तो हमने शुरू में देखा ही था कि वो एक एटमॉस्फेयर की वजह से ये 760 टॉर आ रहा था, तो हम उसे सिंपली कहते हैं ये 1 ATM के करीब भी है। तो आई एम श्योर बाय नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि है प्रेशर ही, और कितने डिफरेंट तरीकों से हम एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक लाइन आप इन्हें याद रखनी है कि 760 टॉर इज इक्वल टू 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 101325 पैस्कल। और हमने देखा कि 1 पैस्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हैं, तो हम 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह देते हैं। और यही इक्वल है किसके, 14.7 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर के, या कहीं पे PSI लिखा हो तो इसका भी यही मतलब है, पाउंड्स पर इंच स्क्वायर। एंड इसको सिंपली हमने 1 बार भी कह दिया। तो दैट्स ऑल। इसकी मजीद प्रैक्टिस हम एक्सरसाइज एंड MCQs में करेंगे। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।